वेलकम बैक टू द क्लासेस। तो ये हमारी पेडागोजी की सीरीज़ जिसके अंदर हम CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के सेकंड टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो और MCQ वीडियो रखी थी, फिर इसके बाद हमने सेकेंड चैप्टर की पूरी थ्योरी डिस्कस करी है और आज हम उसी CDP के सेकेंड चैप्टर दैट इज़ पेडागोजी के ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट की प्रिंसिपल है उसके बारे में थी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके MCQ। तो हमारा पहला MCQ है, विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग वुड वीकन द आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो आर्ग्यूमेंट है कौन सा जो है वीक है सबसे, किसके कारण? तो दैट इज़ क्लासिफिकेशन। कभी भी हमने जो है क्लासिफिकेशन की बात नहीं करी, हमने हमेशा डिस्कस करा है कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस है, वो इंटीग्रेटेड है, यानी कि सारी डेवलपमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड है। और प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी भी हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इवन डिस्कस करा था, सेकेंड चैप्टर के भी वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा कि हर एक बच्चा जो है डिफरेंट है। तो ये जो सारे जो है आंसर सही हैं, और लेकिन ये वाला जो आंसर है वो एक वीकन आर्ग्यूमेंट है, तो इसके अंदर हमारा जो आंसर होगा दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर हम बात करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल और डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड हेल्प्स अ टीचर इन। यानी कि अगर हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को अगर समझे चाइल्ड के बारे में, तो उसको टीचर को क्या इससे हेल्प मिलेगी? टीचर को हेल्प मिलेगी अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स को डिस्कस करने में। जब टीचर को पता लग जाता है ना कि बच्चा जो है वो फास्ट लर्निंग है, स्लो लर्निंग है, बिगनर है, एवरेज है या फिर ब्राइट स्टूडेंट है, तो उस हिसाब से जो टीचर है वो अपना लर्निंग मेथड को अडॉप्ट करती है। फिर हमारा रहता है थर्ड क्वेश्चन, दैट इज आउट ऑफ गिवन स्टेटमेंट विच वन कैन बी टर्म्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा जो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं कह सकते हम? तो देखा जाए तो ये सारे के सारे ही जो है गलत है। क्यों? क्योंकि ये डेवलपमेंट कभी भी डिसकंटिन्यूस नहीं होता, हमेशा कंटिन्यूस होता है और ये हमेशा इंटरकनेक्टेड होता है। तो यहाँ नॉट वर्ड हो गया, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। और यहाँ पर क्योंकि लिखा है सेम पेस फॉर ऑल, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने इंडिविजुअल डिफरेंस की इंडिविजुअलिटी की बात हमने हर वीडियो के अंदर करी है। ये हर बच्चा, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, उसकी डेवलपमेंट की जो स्पीड होती है वो भी डिफरेंट होती है। फिर आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल एंड स्लो प्रोसेस। अच्छा, कौन से थिंकर ने ये स्टेटमेंट दी थी? तो जो स्किनर थे उन्होंने बोला था कि ये जो डेवलपमेंट है ये हमेशा सीक्वेंस में चलती है, ऑर्डर फॉलो करती है और ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है। फिर हम बात करते हैं अपने फिफ्थ MCQ की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सिग्निफाई द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन, A एंड B आर सिमिलर इन एजेस, तो उनका जो डेवलपमेंट में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। फिर आता है हमारा सिक्स्थ MCQ डिस्कस करा, हाउ कैन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हेल्प्स द टीचर। तो टीचर जब अंडरस्टैंड कर लेती है चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल, चाइल्ड को अच्छे से समझ लेती है, तो उसे पता लग जाता है उसको कौन सा डिफरेंट जो है टीचिंग मेथड को अडॉप्ट करना है। नाउ सेवंथ MCQ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, पहला है इंटेलिजेंस, फिजिकल एबिलिटी एंड हेरिडिटी फैक्टर है इंटरनल फैक्टर ऑफ चाइल्ड, और सेकंड है अपीयरेंस, फिजिक एंड हेयर कलर आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ पर खाली जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ये फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत है। जो ये इंटेलिजेंस, हेरिडिटी ऐसा कुछ इंटरनल फैक्टर जैसा नहीं है इसमें। फिर आता है हमारा एट्थ MCQ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसका इंटरनल फैक्टर से कोई लेना देना नहीं। इंटरनल फैक्टर होता है इंटरनल बॉडी का, और इकोनॉमिक होता है पैसे के बारे में बात, तो ये कोई इंटरनल फैक्टर नहीं है, पैसा जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। अच्छा, सोशल कंडीशन, आपके आसपास की सोसाइटी, बाहर की सोसाइटी, दैट इज एक्सटर्नल, आपके एक्सपीरियंस भी एक्सटर्नल है। लेकिन जो हेरिडिटी है, जो ट्रेड्स आपने पेरेंट्स से इनहेरिट करे वो इंटरनल है। तो ये सारी ऑप्शन सही है, बस एक ये फर्स्ट वाली गलत है, और उन्होंने हमसे यही पूछा था कौन सी इसमें इनकरेक्ट है। फिर है हमारा नाइन्थ में हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है सही है, गलत है, दोनों सही है या दोनों गलत है। तो फर्स्ट है एम्फेसाइज, यानी कि इंपॉर्टेंस इज ऑन द प्रोसेस, ऑन द रोल ऑफ एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस। अच्छा, जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो उसकी जो सबसे ज़्यादा असर उस पर एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस का पड़ता है। एंड सेकंड है इट इज़ अ स्टडी फ्रॉम कंसेप्शन टू अडोलेसेंस। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट ही सही हैं।
Then is question number 10, which is the important for the teacher to know about the various stages of child development. तो चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बच्चे के लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, उसकी प्रॉब्लम्स को स्टडी करना और एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को डेवलप करना, तो तीनों स्टेटमेंट ही करेक्ट हैं. देन इज द MCQ नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट. डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस, ये बात सही है. डेवलपमेंट इज़ द इंट्रैक्शन, हाँ अलग अलग चीज़ों की इंट्रैक्शन है. डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड इक्वल रेट, कभी भी कोई भी चीज़ जो है वो एक इक्वल स्पीड पे नहीं जाती. देन तो इसके लिए फर्स्ट और सेकंड आपका सही है, जो बाकी हैं वो जो रॉन्ग कैटेगरी में आएंगे. तो एक मिनट, स्टेटमेंट ओके राइट. फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, डेवलपमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज़ एसोसिएटेड विद. ये जो डेवलपमेंट कभी भी एंड नहीं होता, तो ये कौन सा जो प्रिंसिपल है इस चीज़ को क्लैरिफाई करता है. दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कि डेवलपमेंट कंटिन्यूस है थ्रू आउट द लाइफ टाइम. क्वेश्चन नंबर 13, ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. इनमें से कौन सा जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है, वो दैट इज रिवर्सिबल, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 14, एट लोअर क्लासेस प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन, कि छोटी क्लास में जो प्लेवे मेथड है किस चीज़ पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पे बेस्ड है. इसके अंदर किसी भी फिजिकल एजुकेशन की बात नहीं करनी हमने, सोशोलॉजिकल बात नहीं करनी, बस हमने बच्चे की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है. देन इज क्वेश्चन नंबर 15, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड हेल्प्स टीचर इन. तो टीचर को पता लग जाता है कि कौन से इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मेथड है जो वो अडॉप्ट कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 16, डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट इज प्राइमरीली अ पार्ट ऑफ. डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट किसका पार्ट है, तो ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का पार्ट है. जो कंसेप्ट जो होते हैं, माइंड इंटेलिजेंस की बात आ गई तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. देन क्वेश्चन नंबर 17, द स्टेटमेंट, an important precondition for the proper development of child is ensuring his or her physical development. तो ये जो है मे बी इनकरेक्ट, तो नहीं, ये तो नहीं आ सकता इसका आंसर. then it is true because physical development occupies the topmost place in the sequence of the development. ये भी गलत है. it is true that physical development, हाँ ये बात सच है कि ये सारी की सारी डेवलपमेंट जो है ये इंटर रिलेटेड होती है. क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम. इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो एक्सटर्नल है, तो क्लासरूम के अंदर कल्चर और जो ट्रेनिंग है वो एक्सटर्नल फैक्टर में काउंट होगी. क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट फॉर कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ सिफेडोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट. सिफेडोकॉर्डल प्रिंसिपल के लिए क्या चीज़ जो है वो सिफेलो यानी कि हेड, कॉर्डल यानी कि टो, तो हेड टू फुट या हेड टू टो डेवलपमेंट होती है सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट. क्वेश्चन नंबर 20, अ डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव इन्वॉल्व्स कंसर्न विद चेंज अकरिंग ओवर टाइम. तो इसमें आ जाता है ऑल ऑफ दिस, क्योंकि फॉर्म, रेट, सीक्वेंस, ये सारे सारे ऑप्शन जो सही है. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 21, प्रॉक्सिमो डिस्टल इज अ ट्रेंड ऑफ डेवलपमेंट. ये प्रॉक्सिमो डिस्टल जो डेवलपमेंट है इसके अंदर हेड टू टो के साथ साथ सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटसाइड यानी कि अंदर से लेके बाहर तक की डेवलपमेंट. देन क्वेश्चन नंबर 22 इज सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्ट्स मे बी रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट. तो ये कौन से प्रिंसिपल से रिलेटेड है सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्ट, तो इसको बोलते हैं हेट्रोनॉमी और ऑटोनॉमी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है. देन क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट. तो इसमें से कौन सा है कि ये सारे के सारे प्रोसेस नॉट इंटरकनेक्टेड, तो गलत हो गया. इट डज नॉट प्रोसीड एट सेम पेस, दैट इज़ ट्रू. ये हमेशा लीनियर नहीं होता, ये मल्टी डायरेक्शनल होता है और ये कंटिन्यूस होता है, डिसकंटिन्यूस तो बिल्कुल भी नहीं होता. तो ये गलत है, ये खाली सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही है. फिर हम बात करेंगे हमारे 24th MCQ, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डेवलपमेंट is advanced but take rest in the following period to consolidate his development. It follows the principle of law of development. यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड है उसकी डेवलपमेंट के टाइम पे जो एडवांस है वो रेस्ट है. तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो फॉलो हो रहा है वो है प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल एडवांसमेंट.
Then question number 25, a child among coming to the preschool for the first time cries profusely. After 2 years, when the same child goes to primary school for the first time, he does not express his tension by crying, rather his shoulder neck muscle become tense. This change in behavior can be explained on the basis of this development is characterized by डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन. उसके अंदर बहुत सारे बॉडीली चेंजेस भी हुई है, मेंटल चेंजेस भी हुई हैं, तो अलग अलग तरह की डेवलपमेंट जो है इस बच्चे में हुई है. देन इज क्वेश्चन नंबर 26, that is teacher finds that a student is facing difficulty in drawing a square. He or she assumes that the student would also find it difficult to draw a diamond because the shape नहीं बन रही, तो उसको डायमंड बनाने में डिफिकल्टी होगी. तो he or she applies which of the following principle to applies to his or her assumption. तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है दैट इज़ फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस की जो डेवलपमेंट है एक सीक्वेंस फॉलो करती है. मतलब अगर कोई बच्चा स्क्वायर नहीं बना सकता तो ऑब्वियसली वो उससे भी कॉम्प्लेक्स शेप्स नहीं बना सकता. तो पहले सिंपल शेप्स सिखाई जाएंगी, फिर कॉम्प्लेक्स शेप सिखाई जाएंगी. देन क्वेश्चन नंबर 27, हु इज़ द सेंट्रल प्लेस इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी. कि सेंट्रल प्लेस पे कौन है चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो ऑब्वियसली चाइल्ड ही चाइल्ड साइकोलॉजी का जो होगा सेंट्रल प्लेस होगा. Then question number 28, which is the principal psychological characteristic of the childhood. तो फीलिंग ग्रेगरियसनेस जो है वो आपका जो करेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड है. Then question number 29, psychology first lost its soul, then its mind, and this lost its consciousness. It still has behavior of a kind. ये जो स्टेटमेंट है ये कौन से थिंकर ने बोली है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बोली है वुड्सवर्थ ने. ये सेम जो चीज़ है हमने क्वेश्चन जो चैप्टर 2 की वीडियो लेक्चर है उसमें डिस्कस करी है. देन हमारा क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट. चाइल्ड डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल सही है. तो जो डेवलपमेंट होती है वो मैच्योरेशन, इंट्रैक्शन और एक्सपीरियंस से होती है, तो उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है. कभी वो पेस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, खाली एक्सपीरियंस ही अकेला नहीं है जो डेवलपमेंट को डिटरमाइन करेगा. तो और इसमें कभी भी हमने पनिशमेंट की बात तो करी ही नहीं, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 31, वी विल डिस्कस दैट ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी विच स्टेटमेंट इज इनअप्रोप्रिएट. की सबसे जो स्टेटमेंट है वो अप्रोप्रिएट पूछी गई है. अच्छा, इसमें बोले सारे जेंडर होमोजीनियस है, यानी कि सेम है, ऐसा नहीं है, कोई सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये भी गलत है. अच्छा, कुछ बच्चे यूनिक है, नहीं, हर एक बच्चा यूनिक है, हर एक बच्चा अलग है. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो है ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 32, द सेंटर फोकस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज. सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी सीटेट में आ चुका है, यूपी टेट में भी आया है सेम क्वेश्चन कि चाइल्ड साइकोलॉजी का सेंटर फोकस क्या है. ऑब्वियसली चाइल्ड ही सेंटर फोकस होगा चाइल्ड साइकोलॉजी का. ना क्वेश्चन नंबर 33, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश. डेवलपमेंट हमेशा कौन सी डायरेक्शन के अंदर जो है वो प्रोसीड की जाएगी, तो हमेशा जनरल से स्पेसिफिक की जाती है. ना क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट. इनमें से कौन सा चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है. तो यहाँ पर आ जाता है ये कि हमेशा इक्वल रेट पे डेवलपमेंट नहीं होती, दैट्स वाई ये वाला जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है. दैट इज क्वेश्चन नंबर 35, स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज. चाइल्ड साइकोलॉजी का क्या स्कोप है. तो इसका स्कोप है कि हम एडोलेसेंस के जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं कंसेप्शन टू एडोलेसेंस हम सब कुछ स्टडी कर सकें. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 36, द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन एजुकेशन इज़. साइकोलॉजी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि हर जो टीचिंग है बच्चे के हिसाब से की जाए. देन इस क्वेश्चन नंबर 37, द सिफेडोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम. सिफेडोकॉर्डल जो डेवलपमेंट है उसमें क्या बताया जाता है. सिफेलो मतलब हेड, कॉर्डल मतलब पैर, तो हेड टू टो डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है. देन इस लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 38. क्वेश्चन नंबर 38 कहता है मैच द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट विद द करेक्ट डिस्क्रिप्शन. इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही है. तो जो ए है दैट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल. प्रॉक्सिमो डिस्टल जो आएगा दैट विल बी head to toe. That is the cephalocaudal, right. Then different rate of development आ जाएगा
इंटर में ओके, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस आ गया। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन। ये जो ए है वो उसका बन जाएगा सेकंड, बी का जो बन जाएगा दैट इज़ फोर्थ, एंड सी का जो बन जाएगा दैट इज़ फर्स्ट, एंड डी का बन जाएगा आपका थर्ड। जो ये है ये किसी का भी ऑप्शन नहीं है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपनी CDP की यूनिट 3 के बारे में। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।